गुड मॉर्निंग। आइए, जीवाणुओं की स्टडी हम लोग कर रहे थे। तो एक परिभाषा है पारक्रमण। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसडक्शन। पारक्रमण या ट्रांसडक्शन। पारिक्रमण या ट्रांसडक्शन जीवाणुओं में जनन की एक विधि है। जीवाणुओं के जनन की वह विधि जिसमें किसी एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का कुछ अंश दूसरे जीवाणु में बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज के द्वारा दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर किया जाता है, दूसरे जीवाणु में जाता है। इस विधि को सर्वप्रथम लिंडर तथा लैंडबर्ग ने सर्वप्रथम इसका पता लगाया 1952 में। यानी जीवाणुओं में जनन की यह विधि है। एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का कुछ अंश दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर होता है, जाता है। किसके द्वारा? लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज के द्वारा। तो यह विधि जो है सर्वप्रथम खोजी थी लिंडर तथा लैंडबर्ग ने 1952 में। साल्मोनेला टाइफी म्यूजियम नामक जीवाणु में। तो ये पारक्रमण। इसके बाद सहजीवन। सेम्बायोसिस। सहजीवन, सिम्बायोसिस। कुछ जीवाणु दूसरे जीवों के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं, यानी एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं, सहजीवन व्यतीत करते हैं, सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। जैसे दाल वाले पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम लेग्युमिनोसोरम। ये क्या करता है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल के भूमि को दे देता है, यानी कि पौधों को नाइट्रेट्स दे दी, नाइट्रोजन दे दी, खाद दे दी, और उसके बदले में पौधे से बना बनाया भोजन और रहने का स्थान प्राप्त कर लेता है। चूँकि दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक हैं। पौधों को नाइट्रोजन युक्त खाद मिल जाती है जीवाणु के द्वारा, और जीवाणु को पौधों से रहने का स्थान और बना बनाया भोजन मिल जाता है। इसलिए इसे इस जो प्रक्रिया है इसको सहजीवन कहते हैं, और इस जीवाणु को सहजीवी जीवाणु कहते हैं। इसके बाद विसंक्रमण। विसंक्रमण संक्रमण की विपरीत विधि है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन। संक्रमण के विपरीत। संक्रमण का मतलब जीवाणुओं का विकास, और वो ज़्यादा विकसित होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, उन्हें रोगित कर देते हैं, रोग फैला देते हैं। ये संक्रमण कहलाता है। विसंक्रमण का मतलब एक निश्चित स्थान पर, यानी कि किसी भी स्थान पर जीवाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देना, उनको खत्म कर देना, विसंक्रमण कहलाता है। इसमें मुख्यतः चिकित्सा में जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे ऑपरेट किया जा रहा है, उन इंस्ट्रूमेंटों को जीवाणु रहित या विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन उसका किया जाता है, और वहाँ पर जो पूरा ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ उसको भी जो है हम विसंक्रमित कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में
उपकरणों को, जो उपकरण किए जाते हैं उपकरणों को ऑटोक्लेव में, ऑटोक्लेव 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 में 121 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट तक रखते हैं। ये विधि है। ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 15 पाउंड दाब और 15 मिनट तक इसमें रखते हैं। तो ये मतलब विसंक्रमण विधि हो गई। और कभी कभी हम, या मुख्यतः हम एल्कोहल बेस्ड, यानी एल्कोहल से भी हम विसंक्रमण करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं।